हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्वसन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सभी जीवों की कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया संपन्न की जाती है। अगर श्वसन की क्रिया की हम यहाँ बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि श्वसन जो क्रिया होती है यह सामान्य रूप से जो है जैविक एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो है जैविक एंजाइम जो होते हैं वो एक क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। जैविक एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित क्रिया जिसके अंतर्गत जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न हो रहा है, और जो ऊर्जा का निर्माण इसके अंतर्गत संपन्न हो रहा है उसका मुख्य रूप से कारण है कि यह जो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों के मध्य जो कार्बन कार्बन बंद होता है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों के कार्बन कार्बन बंद को तोड़ने का जो कार्य संपन्न होता है वह श्वसन की क्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है। तो जब कार्बन कार्बन बंद यहाँ पर टूटता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ऊर्जा का मुक्तिकरण संपन्न होता है और ये जैविक एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित होती है। ऊर्जा जो यहाँ पर मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम यहाँ जैविक ऊर्जा एटीपी के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार की जैविक ऊर्जा है। तो अगर श्वसन की परिभाषा की हम बात करें तो इस परिभाषा के अंतर्गत कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थों का विखंडन जो होता है वो संपन्न होता है और कार्बन कार्बन बंध टूटने की वजह से एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया को श्वसन क्रिया हम कहते हैं। श्वसन क्रिया की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पहले तो ये जो है धीमी गति से संपन्न होने वाली क्रिया है, यानी कि इसकी जो संपन्ना की गति होती है वो निम्न गति से यहाँ पर जो है संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं, तो यह जो है चरणबद्ध क्रिया होती है। तीसरा, इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ज्यादा होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।